सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह इतना मजमा और इतना अच्छा अल्लामा अशरफ हुसैन कादरी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्से चहल्लुम के मौके पे आप तशरीफ़ लाए हैं। थोड़ी देर सुनिए। बहुत दिन के बाद इतनी भीड़, माँ बहनें भी खड़ी हैं। जगह की कमी है, जगह की कमी है, कमी है जगह की, तो हम क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ कर जाना नहीं अच्छा, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। हेलो 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 गाइस, अफरा तफरी बंद करें, मुझको देखिए। अभी सबसे ज्यादा सुंदर, भालो, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बेहतर, अच्छा हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। आप भी अच्छे हैं क्योंकि वजह मुस्तफा में आप हैं। थोड़ी देर सुनिए। 40वें के हवाले से इतना बड़ा जलसा यहाँ के कमेटी ने, लोगों ने, अराकीन ने, अगल बगल वालों ने किया है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। आज तक मुसलमान सुनिए रहा और कर पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। थोड़ी देर सुनिए, बड़ा अच्छा मजमा है। मौत सबको आएगी, मौत सबको आएगी, सबको मरना है एक दिन। दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज देख लीजिए हजरत के जलसे के मुकाबले, इसको देख ही लीजिए कितना अच्छा काम किए थे हजरत ने कहा। जितना मजमा आया उनके नाम। एक दिन सबको मरना हो, जितना बैठे हैं सब मरेंगे, जो खड़ा है वो भी मरेगा, स्टेज वाले भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा। क्या लगता है? एक दिन तो मरना होगा। दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, लेकिन लोग आएंगे कफन हटा के चेहरा देखेंगे। इसलिए लोगों, इतना खूबसूरत चेहरा दुनिया में सजदों से सजा लो, वजू से सजा लो, ताकि कफन हटाने के बाद जब लोग चेहरे पे नजर डालेंगे कहेंगे ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला जा रहा है। इस दीवाने को चैलेंज कर रहा है दो चार को सिपाही भारत के। आई लव बोलने से मुकद्दम अच्छा बोलो। कितना जेल है भारत में? 780 जिलों में कितना जेल होगा?
जितने मोहम्मद के दीवाने भारत में है उतना तुम्हारे जेल में जगह नहीं मिलेगी। ये सब नाटक बंद करो। जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा है। ये नाटकबाजी मुसलमानों से खेलना बंद करे। सड़कों पर बेटा निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारते हो, ये बंद करो। ये आतंक नहीं चलेगा। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा था, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों से गोलियों ने भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। भारत तेरा नहीं है, भारत मेरा है। जहां चाहे जब चाहे वैसे इस्तेमाल करे। आई लव कहने पे तुम मुकदमा करोगे, है दम ताकत। मुकदमा ले झारखंडी पे, एक दो जगह नहीं, 780 जिलों में लिख दे। एक झारखंडी क्या, अरे भारत के झारखंड जमीन पे, भारत के सरजमीन पे 1000 झारखंडी ऐसे मिलेंगे जो अपने जान दे देंगे, लेकिन मोहम्मद के शान में कमी आने नहीं। इनकी हुकूमत में नहीं जागोगे, कब जागोगे? ये हुकूमत जगा रही है ठोक ठोक के आप लोगों को। ये देख, तेरा बेटों को पीट के मार रहे हैं, तू जाग जा। तेरी बेटियां निकले घर से कॉलेज के नाम पे निकाब नोच ले रहे हैं, तू जाग जा। तुम्हारे अजान पे सवाल उठा रहे हैं मुसलमानों, तू जाग जा। तुम्हारे नमाज को रोक रहे हैं, तू जाग जा। तेरे कुरान को फाड़ रहे हैं, तू जाग जा। तुम्हारे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल रहे हैं, जाग जा। तुम्हारे 80 साल के मस्जिदों पे बुलडोजर से तोड़ रहे हैं, तू जाग जा। तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा रहे हैं, तू जाग जा। तू कब जागोगे? कब जागोगे? ये उलमा जिम्मेदार है। जलसा करे मौलाना, चंदा करे मौलाना, जुम्मा पढ़ाए मौलाना, ईद बकरीद मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, तीजा करे मौलाना, सब लोग काम हम ही लोग करें। जहाँ देखो मौलाना आगे, ईदगाह में मौलाना आगे, कब्रिस्तान में मौलाना आगे, ईद में मौलाना आगे, बकरीद में मौलाना आगे, जलसे में मौलाना आगे, शादी में मौलाना आगे, हम लोग हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताता है। सदर सेक्रेटरी तो मत पूछिए, लगता मंत्री और राष्ट्रपति यही लोग। जितने उलमा बैठे सब इमाम है ये लोग। 8000 7000 9000 तनख्वाह देके जो खटा रहे हैं ना आप लोग, कयामत के दिन जवाब देना। हम लोग को जो परेशान आप लोग कर रहे हैं ना, 8000 7000 में तनख्वाह, वो भी क्या, अरे वाह। इमाम की हालत देखिएगा ना, इमाम बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। आज जो ताम झाम देखते हैं इलाके में, नबी के नाम का झंडा देखते हो, जो फुलझड़ी देखते हो, कुमकुमे देखते हो, जश्न ईद मिलादुन नबी देखते हो, सड़कों पे जुलूस देखते हो, ये किसी नेता का देन नहीं है, किसी मिनिस्टर का देन नहीं है, किसी मुखिया का देन नहीं है, किसी एमएलए का देन नहीं है। इन्हीं उलमा ने 8-9 हजार तनख्वाह लेके के आपके मोहल्ले में बैठ के मस्जिद में पढ़ा के बेटा बेटी को सिखा के आज जब सड़कों पे निकालता है, हाथ में झंडा लेता है, यही तेरा बेटा सड़कों पे खड़ा होके, चौक पे खड़ा होके, राज पे खड़ा होके यही बेटा ऐलान करता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये उलमा ने जगाया। आप लोग तो कुछ हो नहीं, आप लोग कुछ नहीं, खाली हम लोग एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं। 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा। एगो मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूअर के तरह खड़ा है। मौलाना साहब थोड़ा जवाब कर दीजिए। और जाके रोड में बोलेगा इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक ईद बकरीद की नियत याद नहीं करते, इस्लाम खतरे में। 50 मुर्दा दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं करते, इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। वाह वाह,
पहले टोपी लगा उसके बाद नारा मारा। इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तुम्हारा सर खतरा में। बगैर टोपी पहन के आ जाता है। माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत देर से खड़ी हैं, बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है। हजरत इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, 40 को बहाना, 40 बहाना करेगी। चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? माथा बड़ी दर्द करता है। कहीं मजार का नाम ले लीजिए, कहीं उर्स मुबारक हो, कहीं पीर साहब आ गए तो 3-3 को बोतल लेके जाएंगे फुकवाने के लिए। क्या करें बोल, क्या करें मौलाना साहब, मेरा कलेजा खा। मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, तू नमाजी बन, तू नमाजी बन। जिस दिन तू नमाजी बन जाएगा, बन जाएगी, तेरा बेटा जो गोद में होगा ना, वो गुलाम हुसैन, तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा। आज क्यों तेरा बेटा आवारा कतर गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक मोबाइल खोल के गेम खेलता है? तू कनीज़े फातिमा बन, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बने। आज नहीं देखते मोहल्ले में जितना लेकिन सब है, 14-15 साल लेकिन सब, अरे बाप पबजी फ्री फायर का मास्टर। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, खाया मोबाइल लिया, घर से निकला, गलियां में बैठा, मथवा सटाया, मर 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 पूरी रात मारे मरीम पार। और उसका बाप कहेगा इस्लाम खतरे में, कहे नहीं तुम्हारा बेटा खतरा में। 10-11 बजे रात तक गेम खेल। ओ बेटा, ओ मेरे दोस्त, क्या हुआ? क्यों क्यों? बैठ जा, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठ जा मेरे चमन, तुलसी, 64, कमला पसंद, विमल, बैठ जा, सब बैठ जा मेरे बेटे, बैठ जा, बैठ जा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, ये दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, बैठ जा, बहुत अच्छा। हमारे मुखिया लोग, नेता लोग भी है ना, ये नेताजी है, ये नेताजी है। नेता भी इलाके में होना जरूरी है। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे, हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी महाराज के यहाँ जाना होगा, वो थाना जाएंगे तब छोड़ेगा। अगर हम लोग थाना घुस गए 3 महीना और अंदर कर देगा। सबका अलग अलग पावर है, अलग अलग मकाम है। मेरा काम है जनाजा पढ़ाना। अगर नेताजी को जनाजा पढ़वा दोगे, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। जिनका काम वो नहीं है, जिनका काम जैसा है वही करना होगा। इसलिए नेता भी इलाके में जरूरी है। राजनीति में भी उतरो, सड़कों पे सीना तान के चलना। ये सड़क जितना उनका है उतना तेरा है। 15 मिनट अगर अलविदा के नमाज के वक्त चटाई बिछा दे भारत के सड़कों पे, इन हुकूमत के पेट में दर्द उठे, वही सिपाही मार के लात मुसलमान गरीब को उठा दे। सार सड़क चलने की जगह है, सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पे जगह जगह 1.5 महीना तक रोडों को जाम रखा, गाड़ियों को तोड़ा। इसी को नहीं पता है कि टोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं, रोड टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं। इसलिए भारत के धरती पे जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का। घबराते के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान। इसलिए तो अपने औलादों को पढ़ाओ। इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान सड़कों पर झंडा लेके नबी के नाम पे निकलता है। जन्मदिन के मौके पे दे सब लोग जब निकलते हो, हम भी नबी के नाम पे निकलेंगे। हाथ में झंडा होगा, गांधी चौक में खड़ा होंगे, ऐलान करके कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। झंडा उठाए हम, बांस काटे हम, गड्ढा खोदे हम, झंडा खरीदे हम, जमीन में गाड़े हम, और किताब में खोजे वो। कितना खत्म मौलवी मार्केट में घूम रहा, वो गोल टोपिया वाला देखे, झंडा कौन किताब, अजब माहौल बनाया। इसलिए खुदा के वास्ते झंडा घर घर लगाओ, हाथों में रखो, गाड़ी में बांधो। इसलिए कि तुम नबी के दीवाने हो। आई लव कहने पे तुम देश में तुम FIR करोगे,
कितना कर सकते हो? हर थाने में बैठा दो एक मुंशी को, मुसलमान नहीं रुकेंगे, अपनी जान दे देंगे। लेकिन नबी के नाम पे अगर कोई कुछ कह दे वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। घबराते क्यों हो? अरे माशाअल्लाह पंसवा है ना, बहुत दिन के बाद देखे। हाँ माशाअल्लाह नेताजी देखिए, हर लोग चूंकि देश में हम मुसलमानों को अलग थलग किया जा रहा है। 2% सिख समुदाय के लोग हैं भारत में। आज तक किसी ने गुरुद्वारे पर बुलडोजर नहीं सटा के देखा, लगाया नहीं, हिम्मत नहीं है। हुकूमत की ईंट से बजा देंगे, क्या लगता है? 30 करोड़ होने के बाद भी जब चाहे तब ठोक दे हम लोग। क्यों? आप घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो 5 वक्त, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आ जाते हो अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो मोहब्बत छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो इंसाफ बोलना। इसलिए ये दिन देखना पड़ा भारत, ये हमको भगा देंगे, चौदही से करा भगा देंगे। आज तक पूरा भारत में कभी पेपर में पढ़े हैं, सोशल मीडिया में देखें, भारत का कोई बच्चा भागा है? भागा है? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई नेपाल के रास्ते। भागेगा का खाक? उल्टा आ गए। तुम चिल्लाते रहो लेकिन भारत से मुसलमान नहीं हिलेंगे। एक वोट तो मेरे गरीब नवाज ने बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक वोट को ना उठा सके तो खाजा के बसाए 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। तू ना घबरा, तू अपने आप को संभाल, अपने बाल बच्चों को संभाल, अपनी बेटियों को संभाल। 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई भारत के धरती पर गैर मुस्लिम के चक्कर में। ये मोबाइल से बेटियों को दूर रखना। 15 साल का बेटी, 15 साल की उम्र है तो मोबाइल दे दिए हो। तेरा 13 साल का बेटा मोबाइल लेके गली में यूट्यूब, फेसबुक, तो गेम, फ्री फायर, पबजी खेल रहा है। हाँ, 12-13 साल का लड़का स्कूल जाने की उम्र में, मदरसा में जाने की उम्र में, मकतब में बैठने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में मोबाइल देख रहा है। फिर कहते मौलाना सलाम खतरे में, तेरी बेटी मोबाइल लेके चल रही, तेरी जवान बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही। 14,000 मुसलमान की बेटी 6.5 साल के अंदर मुर्तद बन गई। 2025 का रिपोर्ट बता रहा हूँ, सिर्फ 7 महीना में मुसलमान की 2200 बेटी गैर मुस्लिम के साथ चलेगी। मोबाइल का चक्कर बड़ा खराब है, बेटियों को मोबाइल से रोक देना, मत देना मोबाइल। नहीं झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी जो है ना पुतो अंदर होती है, गेट बंद रहता है। हम लोगों की बहू बेटी बाहर नहीं घूमती है, गेट के अंदर रहती है। मैंने कहा जनाब, गेट बंद करके बेटी हाथ में मोबाइल देके गेट बंद करके फायदा क्या हुआ? टावर गेट से नहीं घुसता है, यूपरे 50 को गेट बंद करके रखो, उससे क्या फायदा? बेटियों को मोबाइल मत देना, इसलिए कि तुम्हारी बेटी आज मोबाइल में फेसबुक चला रही है। 14 साल में इतने अश्लील वीडियो आते हैं, उलमा किराम बैठे, आप भी देखते होंगे। परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते, उतनी नंगी नंगी तस्वीरें आ जाती है। वो 14-15 साल की बेटी मोबाइल देखेगी, क्या दिमाग में हैंग नहीं मारेगा? दिमाग उसका क्या होगा? जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया, मोबाइल चलाते चलाते उसका दिमाग 12 बज रात हैंग मार दिया। आओ नहीं देखी ताओ देखी, किसी लड़का यूट्यूब निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां यूट्यूब खोल के, फेसबुक, व्हाट्सएप खोल के पागल नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, अरे प्यार, अरे वाह। उधर से लड़की आई लव यू 2 लिख दिया, यहाँ लड़की जहर खाने के लिए तैयार। पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने पूरे समाज को पागल बना दिया, एक आवारा ने पूरे मोहल्ले को बदनाम किया है। इसलिए बेटा बेटी के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, ताकि वो बेटियां मोबाइल छेड़ छेड़ के नहीं सोएगी। जब भी बेटियां तेरी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे?
कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सिर्फ उलमा को जिम्मा देने से कुछ नहीं होगा। 6-7 हजार तनख्वाह दे के इमाम को सब जिम्मा दे दिए, मुसलमान छूट बरी हो गए, कुछ नहीं। हाँ इमाम साहब मोहल्ले में है ना, अजान 5 वक्त होती है, नमाज होती है, हमारे इमाम साहब बड़ी अच्छा है, बस यही। आपको कोई काम नहीं बनता है, सब कुछ हम ही लोग मदरसा चलाए, हम घर घर जाके चंदा करें हम। अगर देखिएगा अभी खेती बाड़ी मौसम है, अगर मदरसे के मोहतमी औरतें घर में रहती है, मोहतमी सब जाते हैं दरवाजे पर धान की वसूली में, गांव देहात में धान वसूलते हैं, तो औरतें सब अंदर से बोलती है कितना मोटा मोटा मौलाना धान उठाने आया है, हाथ पांव है और धान उठा रहा है, तो क्या हाथ कटवा के जाएगा तुम्हारे यहाँ? 1 किलो 1.5 किलो धान देना है नहीं। कभी मदरसा में घुसते हो नहीं, कभी बढ़ते हो नहीं, कोई मीटिंग में आते नहीं, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। बाप मर जाए तो मदरसा याद आता है, तुम जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठेंगे नहीं। आज मुसलमान बर्बाद और तबाही के कगार पे आ गया है, इसलिए तू ना घबरा, औलाद को पढ़ा दो। आज ये उलमा स्टेज पे जो बैठे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, मेहनत की हैं, तबाह के बैठे। आप जमीन पे बैठे, आप सुन रहे हैं, हम लोग सुना रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 12-13 साल मदरसे में रहे, मेहनत किए हैं, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे। आपका बेटा गर्दन में सिकड़ी पहन के गली में अलफबक तरह घूमे और उसका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा हाथ में कड़ा चूड़ी पहने उसका भाई का इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा शराब पी के घर घुसे उसका भाई का इस्लाम खतरे में है। कोई हक नहीं कहने का तुम्हें, इसलिए तुम शराबी भी हो, लफुआ तेरा बेटा है, आवारा है, पागल है। जिस दिन तेरा बेटा नबी के नाम पे पागल होगा, वो हजरत बिलाल थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दीन दिया, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती। हमारे इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, हमारे इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं, हमारे इस्लाम में कोई काला गोरा नहीं, हमारे इस्लाम में कोई छुआछूत नहीं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा किसी और